अच्छा, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि रानी बुद्धिमान और दयालु थीं। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया था। परंतु राज्य के एक कोने में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, एक प्राचीन खजाना। इस खजाने के बारे में कहा जाता था कि वह राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। राजा के पूर्वजों ने यह खजाना एक सुरक्षित गुफा में छिपाया था। उस गुफा के द्वार पर एक मंत्र लिखा था, जिसे समझने और गुफा का द्वार खोलने के लिए एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। राजा को इस खजाने के बारे में अपने दादा से पता चला था, परंतु वह यह जानकर चिंतित थे कि खजाने की रखवाली करने वाले पहरेदार और जादुई शक्तियां खतरनाक थीं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो भी विद्वान गुफा का रहस्य सुलझाएगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा के बाद अनेक पंडित और विद्वान दरबार में आए, लेकिन कोई भी गुफा के मंत्र को नहीं समझ पाया। आखिरकार एक साधारण से दिखने वाले पंडित ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं इस मंत्र को समझने और गुफा का रहस्य सुलझाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी पूर्ण सहायता चाहिए। राजा ने पंडित को अपनी सहायता का वचन दिया। पंडित ने रानी से भी अनुरोध किया कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से योजना में मदद करे। रानी ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। पंडित ने राजा और रानी को समझाया कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें साहस, धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। पंडित ने राजा को यह भी बताया कि रास्ते में अनेक परीक्षाएं होंगी, जिनमें केवल बुद्धिमानी और निष्ठा से विजय पाई जा सकती है। यात्रा के लिए एक छोटा दल तैयार किया गया। इसमें राजा, रानी, पंडित और कुछ सैनिक शामिल थे। सबने मिलकर गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। रास्ते में एक गहरी खाई आई, जिसे पार करना लगभग असंभव था। पंडित ने अपनी सूझबूझ से खाई के ऊपर एक मजबूत पुल बनाने का उपाय बताया। राजा और सैनिकों ने मेहनत करके वह पुल बनाया और सबने सुरक्षित खाई पार की। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल अजगर का सामना करना पड़ा। वह अजगर गुफा के द्वार का पहरेदार था। राजा ने अपनी तलवार से उसे हराने की कोशिश की, लेकिन अजगर को कोई चोट नहीं लगी। तब रानी ने पंडित से पूछा, क्या इस अजगर को हराने का कोई अन्य उपाय है? पंडित ने मंत्रों का सहारा लिया और एक जादुई तरकीब से अजगर को शांत कर दिया। इस प्रकार सबने गुफा तक का सफर पूरा किया। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले को ही खजाना प्राप्त होगा। पंडित ने मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। अंदर एक चमचमाती हुई दुनिया थी। खजाने में सोना, चांदी और बेशकीमती रत्न थे, लेकिन गुफा के अंदर एक और परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वहां एक जादुई मूर्ति खड़ी थी, जिसने पूछा, तुम यह खजाना क्यों लेना चाहते हो? यदि तुम्हारे उत्तर में स्वार्थ हुआ तो तुम इसे कभी नहीं पा सकोगे। राजा ने उत्तर दिया, यह खजाना मेरे राज्य के लोगों की भलाई के लिए है। मैं इसे अपने लिए नहीं, बल्कि राज्य की समृद्धि और जनता के कल्याण के लिए लेना चाहता हूँ। मूर्ति मुस्कुराई और खजाना लेने की अनुमति दे दी। राजा ने खजाने को बांध लिया और सबने मिलकर राज्य लौटने की यात्रा शुरू की। राजा और रानी ने खजाने का उपयोग राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए किया। उन्होंने नए स्कूल, अस्पताल और मंदिर बनवाए। पंडित को उनके ज्ञान और सहायता के लिए बड़ा सम्मान दिया गया। इस प्रकार राजा, रानी और पंडित की सूझबूझ और निष्ठा से राज्य ने और अधिक समृद्धि प्राप्त की। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब हम स्वार्थ को त्याग कर सच्चाई और परिश्रम के साथ कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अच्छा, शुरू करते हैं आज की कहानी। पंचतंत्र की रहस्यमयी कहानी, जंगल का खजाना। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, जिसमें जानवर अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। इस जंगल में 4 खास दोस्त थे, चतुर सियार, निडर शेर, तेज चालाक तोता और धैर्यवान कछुआ। इन चारों की मित्रता पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल के बीच एक दिन एक बूढ़ा कौवा आकर रुका। वह थका और भूखा लग रहा था। तोते ने दयालुता से उसे खाने को दिया और पूछा, बूढ़े कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कौवे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई विचित्र घटनाएं देखी हैं, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए भी अनोखा है। मैंने एक प्राचीन खजाने का नक्शा पाया है।
लेकिन उस खजाने की रखवाली एक भयानक राक्षस करता है। ये सुनकर तोता, सियार, शेर और कछुआ जो पास ही बैठे थे चौंक गए। सियार ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, वह खजाना कहाँ है और राक्षस कैसा दिखता है? कौए ने धीमे स्वर में कहा, यह खजाना जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। जो भी इस खजाने को लेने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कौए की बात सुनकर सभी मित्र गंभीर हो गए। शेर ने कहा, हमें यह रहस्य सुलझाना चाहिए। शायद यह खजाना पूरे जंगल के लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकता है। कछुए ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम समझदारी और साहस से काम लें तो इस गुफा तक पहुंच सकते हैं। इस तरह खजाने की खोज की शुरुआत की योजना बनने लगी। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी खजाने की गुत्थी सुलझाएंगे। कछुए ने शांत स्वभाव में कहा, हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी, जल्दबाजी करने से खतरा बढ़ सकता है। तोते ने अपनी तेज बुद्धि से सुझाव दिया, सबसे पहले हमें उस गुफा का सही नक्शा बनाना चाहिए ताकि हम रास्ते को समझ सकें। बिना तैयारी के जाना ठीक नहीं होगा। सियार, जो चालाकी में माहिर था, कौए की ओर मुड़ा और बोला, कौए भाई, अगर तुम्हारे पास वह नक्शा है तो हमें दिखाओ, यह हमारी मदद करेगा। कौवा पहले तो थोड़ा हिचकिचाया। उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह नक्शा बहुत पुराना और खतरनाक रहस्यों से जुड़ा है, इसे संभाल कर रखना होगा। परंतु जब दोस्तों ने उसे आश्वासन दिया कि वे ईमानदारी और सावधानी से काम लेंगे, तो कौए ने अंततः वह नक्शा उनके हवाले कर दिया। नक्शा देखकर शेर ने गंभीर आवाज में कहा, यह सफर कठिन और खतरों से भरा होगा, लेकिन अगर हम अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करें तो इसे जरूर पूरा करेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। खजाने की खोज का रोमांचक सफर शुरू होने वाला था। अगले दिन चारों दोस्तों ने अपने साहसी सफर की शुरुआत की। पहले चरण में उनके सामने एक गहरी और तेज बहने वाली नदी थी। पानी इतना उफान पर था कि उसे पार करना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन कछुआ, जो पानी में निपुण था, ने तैरते हुए नदी पार करने का फैसला किया। उसने एक रस्सी अपने साथ ले जाकर किनारे पर बांध दी। कछुए की इस सूझबूझ से बाकी जानवर धीरे धीरे रस्सी की मदद से सुरक्षित नदी पार कर गए। दूसरे चरण में उन्हें एक ऊंचे झरने के पास जाना पड़ा। यह जगह और भी खतरनाक थी क्योंकि वहां जहरीले सांपों का बसेरा था। सांप झाड़ियों में छिपे हुए थे और रास्ता पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में तोते ने अपनी तेज उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया। वह झरने के ऊपर उड़कर चारों ओर का मुआयना करने लगा। कुछ ही देर में तोते ने एक सुरक्षित रास्ता खोज निकाला जो सांपों से बचकर निकल सकता था। उसने अपने दोस्तों को नीचे से निर्देश दिए और सभी जानवर बेहद सतर्कता के साथ उस मार्ग से गुजर गए। इस तरह अपनी समझदारी और आपसी सहयोग से उन्होंने इन दो खतरनाक चरणों को पार कर लिया। अब उनके सामने गुफा और उससे जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य था। जब चारों गुफा के करीब पहुंचे तो वहां की हवा अचानक भारी और डरावनी लगने लगी। चारों ने चारों ओर देखा तो गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उस पर लाल रंग से लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वह अपनी जान गंवाएगा। ये चेतावनी देखकर कछुआ थोड़ा घबरा गया और बोला, क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? सियार ने पत्थर को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ हमें डराने के लिए है। हो सकता है यह राक्षस का चालाकी भरा जाल हो। अगर हम डर गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। शेर ने सहमति जताई, सियार ठीक कह रहा है, हमें सावधानी बरतनी होगी, लेकिन डर से पीछे नहीं हट सकते। अब वे गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। मित्रों की चालाकी सियार ने फुसफुसाते हुए कहा, यह राक्षस दिखने में भले ही ताकतवर हो, लेकिन हमें इसका दिमाग कमजोर लग रहा है। कछुए ने एक योजना बनाई। शेर ने राक्षस को उलझाए रखा, जबकि तोता गुफा के चारों ओर उड़कर खजाने की स्थिति का पता लगाता रहा। राक्षस ने जैसे ही शेर पर हमला करने की कोशिश की, सियार ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम्हें तो हमें पहेलियां पूछकर हराना चाहिए। अगर हम हार गए तो हम खुद ही चले जाएंगे। राक्षस को यह बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें खजाना ले जाने दूंगा। राक्षस ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज जो कभी रुकती नहीं, बस चलती रहती है, बताओ वह क्या है? कछुए ने तुरंत जवाब दिया,
समय। राक्षस मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते? तोते ने जवाब दिया, परछाई। राक्षस ने आखिरी पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना अधिक बांटोगे उतना बढ़ता है? सियार ने तुरंत जवाब दिया, खुशी। तीनों पहेलियों के सही जवाब सुनकर राक्षस चकित रह गया। उसने खजाने का रास्ता खोल दिया। चारों ने खजाने की खोज की और वहां सोना, चांदी और बेशकीमती रत्न पाए। जैसे ही वे खजाना लेने लगे, गुफा के एक कोने से आवाज आई, रुको। वह आवाज बूढ़े कुंवै की थी। वह धीरे धीरे सामने आया और बोला, यह खजाना मेरे पूर्वजों का है। मैंने राक्षस को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इसे पाने का हक साबित किया है। चारों ने खजाने को जंगल के विकास के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने नए घर बनाए और सभी जानवरों को खुशहाल जीवन दिया। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य आर्यमित्र में एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा चंद्रसेन का शासन था। उनका राज्य हरे भरे जंगलों, शांत नदियों और विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। राजा चंद्रसेन के राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे। उनकी प्रजा उनकी सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा की प्रशंसा करती थी। राजा का सबसे बड़ा नियम था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गरीब या छोटा क्यों न हो, न्याय के लिए राज दरबार में आ सकता था। राजा स्वयं हर मामले की सुनवाई करते थे और सुनिश्चित करते थे कि किसी के साथ अन्याय न हो। एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव से एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसका नाम सोमदत्त था, राजा के दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी चिंता थी। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि वह बहुत गरीब है और उसके पास केवल एक ही मूल्यवान वस्तु थी, एक प्राचीन सोने की मूर्ति। यह मूर्ति उसकी पीढ़ियों की धरोहर थी, जिसे उसके पूर्वजों ने संभाल कर रखा था। उसने बताया कि पिछली रात किसी ने उसकी झोपड़ी में घुसकर वह मूर्ति चुरा ली। उसकी आवाज में दुख और असहायता स्पष्ट झलक रही थी। राजा चंद्रसेन ने उसकी समस्या को गंभीरता से सुना। वे जानते थे कि उनके राज्य में धर्म और न्याय को बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि चोर को पकड़ने और मूर्ति को खोजने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाए। राजा का मानना था कि सत्य और धर्म की रक्षा करना न केवल राजा का कर्तव्य है, बल्कि यह प्रजा के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा का प्रमाण भी है। यह घटना राजा चंद्रसेन के न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह दिखाती है कि एक सच्चा शासक अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। राजा चंद्रसेन के आदेश पर सेनापति और सैनिकों ने राज्य के हर कोने में चोर की खोज शुरू की। कई दिनों तक प्रयास के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तभी सेनापति ने राजा को सूचना दी कि जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में एक गुफा मिली है, जहां संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं उस गुफा में जाकर स्थिति का निरीक्षण करेंगे। अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ राजा गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। वह गुफा गहरी, अंधेरी और डरावनी थी। जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, उन्हें वहां चोर का अड्डा मिला। लेकिन यह कोई साधारण चोर नहीं था। वह एक तांत्रिक था जिसका नाम काल भैरव था। काल भैरव अपने काले जादू के लिए पूरे क्षेत्र में कुख्यात था। उसने राज्य में अराजकता फैलाने और अपनी तांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए वृद्ध ब्राह्मण की सोने की मूर्ति चुराई थी। यह मूर्ति उसके जादू के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत थी। राजा चंद्रसेन ने देखा कि काल भैरव ने गुफा के भीतर एक डरावना वातावरण बना रखा था, जिसमें कई जादुई प्रतीक और तंत्र मंत्र की वस्तुएं थीं। राजा समझ गए कि यह सामान्य चोर का मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर चुनौती है। यह स्थिति राजा के साहस और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा थी। वे जानते थे कि उन्हें अपने धर्म का पालन करते हुए न केवल मूर्ति को वापस लाना है, बल्कि अपने राज्य और प्रजा को इस दुष्ट तांत्रिक के प्रभाव से भी बचाना है। राजा चंद्रसेन ने गुफा में काल भैरव का सामना करते हुए उसे ललकारा और कहा, तुम्हारा यह पाप अक्षम्य है। सोने की मूर्ति चुराकर तुमने न केवल एक निर्दोष ब्राह्मण को कष्ट दिया है,
बल्कि पूरे राज्य के धर्म और न्याय को चुनौती दी है। इसे तुरंत लौटाओ और अपने अपराध को स्वीकार करो। काल भैरव, जो अपने काले जादू पर घमंड करता था, हंसते हुए बोला, राजा चंद्रसेन, तुम्हारा धर्म और सत्य मेरे शक्तिशाली जादू के सामने टिक नहीं सकता। अगर तुम्हें यह मूर्ति चाहिए तो इसे मुझसे छीन कर दिखाओ। इसके बाद तांत्रिक ने अपने काले जादू का प्रयोग किया। उसने मंत्रोच्चारण के साथ आग, धुआं और डरावने जादुई प्राणियों का आवाहन किया। गुफा का वातावरण भयावह हो गया, लेकिन राजा चंद्रसेन अपने धर्म और साहस के प्रति अडिग थे। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर तांत्रिक के हर जादुई हमले का सामना किया। राजा के साहस और उनकी प्रजा के प्रति सच्ची निष्ठा ने उन्हें अजेय बना दिया। तांत्रिक के जादू के सामने राजा का संयम और आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि काल भैरव के सारे प्रयास विफल हो गए। अंततः राजा ने अपनी तलवार से काल भैरव को पराजित कर दिया। तांत्रिक के परास्त होने के बाद गुफा के भीतर का अंधकार समाप्त हो गया। राजा ने सोने की मूर्ति को सुरक्षित रूप से वापस लिया। यह जीत केवल शक्ति की नहीं थी, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की विजय थी। मूर्ति को लेकर राजा चंद्रसेन वापस अपने राज्य लौटे, जहां उन्होंने इसे ब्राह्मण को सौंप दिया और अपने धर्म का पालन करते हुए राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। राजा चंद्रसेन तांत्रिक काल भैरव को पराजित करने के बाद सोने की मूर्ति लेकर राजमहल लौटे। उन्होंने उस मूर्ति को वृद्ध ब्राह्मण सोमदत्त को सौंप दिया। ब्राह्मण की आंखों में कृतज्ञता और हर्ष के आंसू थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने मेरी संपत्ति लौटाकर न केवल मेरे जीवन को संतोष से भर दिया है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि सत्य और धर्म की शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। आपका साहस और न्यायप्रियता पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। इस घटना की जानकारी पूरे राज्य में फैल गई और प्रजा ने राजा चंद्रसेन के न्याय और साहस की प्रशंसा की। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे और धर्म व सत्य की विजय का जश्न मना रहे थे। राजा चंद्रसेन ने इस अवसर पर प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयां हो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें तो विजय अवश्य मिलती है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राजा के इन शब्दों ने प्रजा को प्रेरित किया और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक बनाया। इस घटना के बाद राजा चंद्रसेन का नाम केवल एक न्यायप्रिय शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के रक्षक के रूप में भी अमर हो गया। उनकी यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। इस कथा का यह भाग एक घने जंगल की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, जहां एक लालची और क्रूर शेर रहता है। शेर अपनी ताकत और क्रूरता का उपयोग करके जंगल के जानवरों को डरा धमकाकर उन्हें अपना भोजन बनाता है। उसकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि वह हर रोज एक जानवर को खा जाता है। यह शेर की शक्ति और जंगल में उसकी स्थिति को दर्शाता है। इस स्थिति ने जंगल के सभी जानवरों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। जानवरों को यह एहसास होने लगता है कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इससे उनकी अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। डर और निराशा के बावजूद जानवर मिलकर एक समाधान तलाशने का साहस करते हैं। वे शेर के पास जाकर अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाते हैं। जानवर शेर को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वह इसी तरह सभी जानवरों को खा जाएगा तो अंत में खुद उसकी भूख मिटाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यह भाग यह संदेश देता है कि भय और संकट के बावजूद मिलजुल कर समाधान निकालने की कोशिश से बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है। यह जानवरों की एकता और बुद्धिमत्ता की झलक भी दिखाता है। शेर ने जंगल के जानवरों की बात सुनने के बाद अपनी शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो हर दिन एक जानवर खुद मेरी भूख मिटाने के लिए आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर से कांप उठे और उसकी शर्त मानने पर मजबूर हो गए। इसके बाद हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाता और उसका भोजन बन जाता। जानवरों ने इस व्यवस्था को अनिच्छा से स्वीकार कर लिया, लेकिन सभी के मन में डर और चिंता बनी रही। एक दिन एक छोटा और चतुर खरगोश की बारी आई।
वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे जंगल के जानवर खत्म हो जाएंगे। उसने सोचा, हमें इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा। अगर मैं भी ऐसे ही शेर का भोजन बन जाऊं। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लेने का निश्चय किया। उसने योजना बनानी शुरू की कि शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने सोचा, मैं शेर को अपनी चाल में फंसाकर जंगल के सभी जानवरों को इस खतरे से बचा सकता हूं। बस मुझे सही मौके और धैर्य की जरूरत है। इस तरह छोटा खरगोश एक बड़े उद्देश्य के लिए खुद को तैयार करने लगा। उसकी चतुराई और साहस ने जंगल के सभी जानवरों के लिए उम्मीद की किरण जगाई। चतुर खरगोश ने शेर से छुटकारा पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर, जो पहले से ही भूखा और गुस्से में था, उसे देखते ही गुर्राया। तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए शेर के सामने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं तो जल्दी ही आपके पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे डराया और कहा कि मैं तुम्हारे पास न जाऊं, क्योंकि तुम राजा होने के लायक नहीं हो। उसने मुझे खा जाने की धमकी भी दी। शेर यह सुनकर आगाबूला हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई और राजा नहीं हो सकता। कौन है वह दुस्साहसी शेर? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश ने शेर की प्रतिक्रिया देखकर राहत की सांस ली और अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसने विनम्रता से कहा, ठीक है महाराज, वह शेर एक गहरे कुएं के पास छिपा है। मैं आपको वहीं ले चलता हूं। इस तरह खरगोश ने शेर को अपनी चतुराई से जाल में फंसाने की ओर। चतुर खरगोश अपनी योजना के अनुसार शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। शेर, जो पहले से ही गुस्से और अहंकार से भरा हुआ था, खरगोश के इशारे पर कुएं की ओर बढ़ा। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। वह कह रहा था कि यह जंगल अब उसका है और आप राजा कहलाने लायक नहीं हैं। शेर यह सुनकर और भी गुस्से में भर गया। उसने कहा, मैं इस दुस्साहसी शेर को सबक सिखाऊंगा। उसने तुरंत कुएं के पास जाकर उसमें झांका। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। शेर को लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर एक और शेर मौजूद है, जो उसे घूर रहा है और उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से और अहंकार में आकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं के गहरे पानी ने उसकी दहाड़ को गूंज के साथ वापस लौटाया। शेर को यह गूंज दूसरी तरफ से आने वाली चुनौतीपूर्ण दहाड़ लगी। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर उसे अपमानित कर रहा है। अब शेर का क्रोध सीमा पार। अपनी ताकत और अधिकार दिखाने के लिए शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कुएं का पानी कितना गहरा है। जैसे ही शेर कुएं में गिरा, वह पानी में डूब गया और उसकी क्रूरता का अंत हो गया। खरगोश अपनी योजना की सफलता देखकर खुश हुआ। वह जंगल के अन्य जानवरों के पास वापस लौटा और उन्हें इस खुशखबरी की जानकारी दी। जब जानवरों को पता चला कि शेर अब नहीं रहा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सब मिलकर चतुर खरगोश की तारीफ करने लगे। एक बड़े सभा में सभी जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी समझदारी और चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि हम सबको भी इस क्रूर शेर के आतंक से मुक्त किया। तुम्हारा साहस और धैर्य हमेशा हमें प्रेरणा देगा। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखें, समझदारी और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो। उस दिन के बाद जंगल में शांति छा गई। सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे, बिना किसी डर और खतरे के। शेर के आतंक का अंत हो चुका था और चतुर खरगोश का नाम सभी जानवरों के दिलों में अमर हो गया। नैतिक शिक्षा, धैर्य और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।